बात जब औरों की खामियों की थी तो हमने उंगलियां उठाने का कोई मौका नहीं बख्शा, मगर वही उंगलियां जब हम पर घूमने लगी तो चुप्पी हमने ऐसी साधी कि मानो हम अपनी पहचान से ही अनजान हो गए। बात जब तक नीतीश कुमार या उनके सिपाहियों की होती रही, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शायद ही उन पर आरोप लगाने का कोई मौका छोड़ा है। और आज जब उनकी पार्टी के एक सदस्य पर हत्या का आरोप लगा है तो उन्होंने ऐसी चुप्पी साध रखी है कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि मामला चिराग पासवान के संज्ञान में है भी या नहीं। और पुलिस प्रशासन की बात ना ही करे तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि अगर 17 फोन आने के बावजूद पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जुर्म रोक नहीं सकती है तो उनसे हम बस यही उम्मीद रखेंगे कि वो हमसे उन पर भरोसा करने की उम्मीद ना ही रखें। खबर में चर्चा होगी कि लोजपा के नेता पर लगाए गए हत्या के आरोप की पूरी कहानी आखिर क्या है और पुलिस ने मामले में कितनी सक्रियता दिखाई है। मगर उसके पहले नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लोजपा नेता पर जिस हत्या का आरोप लगाया गया है वो मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से सामने आया है। घटना नालंदा जिले के बिहार थाना के झिंगनागर मोहल्ले की है। अपराध का शिकार हुए हैं LIC के अधिकारी प्रवीण कृष्ण और हत्या का आरोप लगा है लोजपा के नेता और महानगर अध्यक्ष छोटेलाल यादव पर। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले से पहले आपको एक बार पूरा घटनाक्रम समझा देते हैं। पूरा मामला एक जमीन विवाद का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रवीण कृष्ण के पास मोहल्ले में 5 कट्ठा जमीन थी। प्रवीण कृष्ण की जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया था। प्रवीण और उनके भाई जमीन के विवाद को लेकर कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया। भाइयों ने सोचा कि अब तो कोर्ट केस जीत ही चुके हैं, आगे अब कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बस यही उनकी भूल हो गई। बताया जा रहा है कि सारे भाई मिलकर उस विवादित जमीन पर गैराज बनाना चाह रहे थे और वो इसी क्रम में JCB लेकर जमीन पर केस जीतने के बाद अपना हक वापस लेने चले गए। वो तीनों भाई जब वहां पहुंचे तो उसी दौरान आरोपी छोटेलाल यादव और उनके अन्य कई सहयोगी लाठी, डंडे और रॉड लेकर वहां पहुंच गए और तीनों भाइयों को पीटना शुरू कर दिया। प्रवीण कृष्ण और उनके भाई सुदर्शन कृष्ण को गंभीर चोटें आई। इस तरीके के हंगामे से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, मगर तब तक आरोपी और उनके सहयोगी फरार हो चुके थे। प्रवीण कृष्ण तो अस्पताल ले जाने तक भी जिंदा नहीं रह पाए। उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि अस्पताल पहुंच पाते उसके पहले ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। सुदर्शन कृष्ण का इलाज अस्पताल में अभी चल रहा है। प्रवीण कृष्ण के भाई सुजीत ने बताया कि जिस जमीन को लेकर पूरा विवाद हुआ है उस जमीन से छोटेलाल यादव का कोई लेना देना नहीं था, मगर वो फिर भी उस पर कब्जा करके बैठे थे। उन्होंने ये भी बताया कि घटना के दौरान उन्होंने पुलिस को 17 बार फोन किया था, मगर टीम मौके पर पहुंचने में असमर्थ रही। थाना अध्यक्ष दीपक कुमार का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। इनसे मेरा सवाल बस इतना ही रहेगा कि अगर पुलिस उन 17 में से एक भी फोन को गंभीरता से लेती तो क्या मामला संभल सकता था? क्या प्रवीण कृष्ण की जान बचाई जा सकती थी? और अब कुछ सवाल है उन नेताओं से जो नीतीश कुमार को आए दिन उनकी नीतियों में सुधार करने का सुझाव देते रहते हैं। चिराग पासवान जी से सवाल रहेगा कि उनका ट्विटर इतना शांत क्यों है? अब तक उन्होंने मामले पर टिप्पणी क्यों नहीं की है? क्योंकि जिन 4 लाख बिहारियों की राय के साथ उन्होंने अपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाया था, वो भी ये बखूबी जानते हैं कि अगर आरोप सत्ता पक्ष के नेता पर लगा होता तो राजनीति का माहौल इस वक्त कुछ और ही बन चुका होता। और अब सवाल रहेगा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से, सर क्या आपके लिए इसके गुनहगार भी नीतीश कुमार है? क्या आप इसलिए चुप है क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ NDA के नेताओं पर हमलावर हो सकते हैं? बाकी कोई भी नेता अपराध करे आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? और अब अंतिम सवाल दोनों से ही रहेगा, आप लोगों ने मृतक के परिजनों से मिलने का एक ट्रेंड शुरू किया है, या यूं कहूं कि आप परिजनों का दुख बांटने पहुंच जाते हैं। सर फिर एक परिवार के साथ अन्याय हुआ है और इस बार अन्याय करने वाला शायद आपके सिपाहियों में से ही एक है। आप अपनी सहानुभूति लेकर नालंदा कब पहुंचेंगे उसका इंतजार रहेगा। इस खबर में इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रही जानकारी की मदद से आप डोनेशन के रूप में हम तक अपना सहयोग भी पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं सौम्या राठी, कैमरे के पीछे हैं सृष्टि और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।